हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो ये आठे हो रही थी, मतलब अष्टमी पूजन हो रहा था मेरे घर में, मैं कर रही थी। तो सवेरे के टाइम में पूड़ियाँ बना रही थी, सारे काम मेरे हो चुके थे वैसे दूसरे। और ये हलवा बना चुकी थी मैं सवेरे। हलवा बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी। और मैंने आलू और चने की सब्ज़ी बनाई थी। देखो कितना अच्छा कलर है मेरी सब्ज़ी का, भी बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और शाम तक बची भी नहीं थी। और सब्जी मैंने बना चुकी थी, और चने मैंने थोड़े से चने अकोरे थे, क्योंकि हलवे के साथ चने ज़रूर दिए जाते हैं कन्याओं को, तो वो भी मैंने प्रसाद में रखे थे। पूड़ियाँ बन चुकी थी। मैंने कन्या बिठाई, देखो मेरी कन्या कितनी अच्छी लग रही हैं सारी, माता रानी। और यहाँ पे मेरा मन्नू भी बैठा था, लांगुड़िया। और ये मेरी पूजा हो चुकी थी, मैंने भोग लगा दिया था और सारे काम हो चुके थे। इसके पापा को भी खाना दे दिया था, तो एक क्लिपिंग बेटी ने डाल दी है इसमें बीच में। कहने लगी पापा को, शुभम को भी दिखाती हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ दिखाओ। खाना खा रहे थे ये लोग भी सवेरे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज अष्टमी हो चुकी है। आज अष्टमी का व्रत पूरे हो गए। हमारे यहाँ पे अष्टमी पूजते हैं, तो आज मैंने अष्टमी पूज ली थी सवेरे। और सवेरे पूजा वगैरह कर कर अष्टमी कर ली थी। आज हम दोनों माँ बेटियों के व्रत खुल गए हैं, मतलब कि अब हम अन्न से खोल लिया था हमने व्रत सवेरे। और खाना वाना खा के कन्या वगैरह पूजन कर लिया था। और फिर पूजन करने के बाद हमने दोनों माँ बेटियों ने खाना वगैरह खाया। खाना खाकर, मतलब सब लोगों ने खा लिया था, लेकिन दोनों माँ बेटियों ने खा के सारे खाना वगैरह खा के सारे काम निपटा के फिर हम लग गए अपने डेली रूटीन में। जो हमारे इतने सारे काम हो जाते हैं, आपको पता है कि इतना बर्तन वगैरह, सारे कपड़े वगैरह धोए, सारे काम किए घर के। और फिर हम थोड़ी देर के लिए सो गए। और सोने के बाद उठे, इतना नशा हो गया था, मतलब कि खाना वगैरह खा के। तो खाना वाना खाने के बाद जब नशा सा हो जाता है ना, तो सबको बस ऐसा मन करता है सो जाओ सो जाओ। फिर नींद आ गई, थोड़ी थोड़ी देर सोए। सोने के बाद उठे, उठकर फिर हमने अपने चाय वगैरह पी। चाय पीने के बाद अब मैं अपने शाम की रूटीन में शुरू हो चुकी हूँ, आ गई हूँ। और शाम का खाना शुरू कर दिया है मैंने। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी, और आप लोगों के साथ सारी पूरी कड़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखिए ना, देखना आप मेरी आगे वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अब आगे। तो यहाँ मैं अपनी कड़ी बनाने जा रही थी शाम के टाइम। तो कड़ी में बेसन छान रही थी, क्योंकि बेसन को अगर छानेंगे नहीं ना तो बहुत गुड़ी गुड़ी सी हो जाती है, बेसन के अंदर गांठें आती हैं। अगर आप छान लोगे, सब लोगों को पता रहता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता है तो बताने में क्या हर्ज होगा कि अगर बेसन को छान लेते हैं तो उसमें फिर गुड़ी नहीं पड़ती हैं। और ये मैंने दही जमाई थी, सवेरे ही जमा दी थी। तो बच्चे बहुत दिनों से कड़ी कड़ी के लिए कर रहे थे, इसलिए मैंने कहा चलो फिर दही जमा दी सवेरे। तो मेरी दही फेंट रही थी, दही बहुत अच्छी तरीके से फेंट ली थी। दही फेंट के फिर मैंने अपने दही फेंटने के बाद मैंने बेसन भी घोल लिया था अपना। बेसन घोल कर, देखो बेसन घोला मैंने। और बेसन को अच्छी तरीके से घोल लेते हैं ना अगर छान कर, तो ये गुड़ी नहीं पड़ेंगी। देखो कितने अच्छे तरीके से बेसन एकदम स्मूथ ही फूल जाएगा। और फिर इसको मैं इसके साथ में मिक्स कर देती हूँ, बेसन को और दही को। क्योंकि मैं दही के अंदर बेसन मिलाते हैं ना, तो एकदम गांठे गांठे सी, गुठली सी पड़ जाती हैं जगह जगह, जो कड़ी में अच्छी नहीं लगती हैं। कितना भी आप मिलाओगे फिर भी नहीं हो पाता है कभी कभी। तो मैं हमेशा बेसन अलग ही मिलाती हूँ, बेसन को अलग रखती हूँ और दही को फेंट कर अलग रखूँगी। ये देखो दोनों चीज़ों को ऐसे मिक्स कर दूँगी अब, क्योंकि वो दोनों चीज़ें अब बिल्कुल गुड़ी किसी भी चीज़ में नहीं पड़ेंगी। ना तो दही फटी फटी सी लगेगी, और ना ही बेसन में गांठें होंगी छोटी मोटी, जो थोड़ी बहुत रह जाती हैं। घुलता नहीं है बेसन कभी कभी उस चीज़ की। तो ये देखो कितना अच्छा तरीके से फिट जाएगा बेसन भी और ये भी, मतलब इसका मिक्सचर जो इतना बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। अगर आप लोगों को, सब लोगों को पता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो एक दूसरे से सलाह लेने में कोई परेशानी नहीं है। किसी के बारे में अगर कोई बताता है तो अच्छी चीज़ें हैं। हमने भी किसी से, किसी की मतलब कि किसी से पूछा, किसी से देखा, किसी की वीडियो में, तो उन चीज़ों से जानकारियाँ भी मिलती हैं काफ़ी सारी। तो ये मैंने मेथी डाल दी थी, क्योंकि मैं मेथी से ही कड़ी को छौंक लगाती हूँ हमेशा, मेथी और कड़ी पत्ते।
कड़ी पत्ता मैंने थोड़ा डाला था अभी, और थोड़ा सा मैं एंड में डालती हूँ बाद में, और हींग भी ज़रूर डालती हूँ कड़ी के अंदर। तो ये मैंने खूब अच्छी तरीके से मेरे लाल हो चुके थे, गर्म हो गए थे। फिर मैं इसको सबसे पहले ये डाल के, इसके बाद मैंने लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट डालती हूँ कड़ी के अंदर। इसको भून लूँगी अच्छी तरीके से मसाले को अच्छी तरीके से भूनने से है, क्या कहते हैं उसमें, एक तो ये कड़ी में जल्दी से उबाल नहीं आता है, और कड़ी में टेस्ट भी चेंज हो जाता है, मुझे लगता है। मतलब और लोग जैसे बनाते हैं वो उन लोगों को पता होगा, लेकिन मैं तो इसी तरीके से कड़ी बनाती हूँ। तो मेरा मसाला देखो बहुत अच्छी तरीके से भुन चुका था, और देखो मैंने अपना सारा जो भी दही और बेसन का पेस्ट था, देखो कितना अच्छा है। कहीं आपको कोई गुड़ी नहीं मिलेगी छानने की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत से लोग हैं कि बेसन और दही को छानते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं छानती हूँ, क्योंकि मेरे में कभी आपको कोई भी गुड़ी कहीं भी नहीं मिल सकती है, बेसन की कोई भी वो नहीं मिलेगा। तो ये कर चुकी थी मैं ये काम, अपनी कड़ी चढ़ा चुकी थी। तो ये छींटे वगैरह आ रही थी, तो रसोई में सफाई कर रही थी, साथ साथ में स्लिप पे कपड़ा मार रही थी। और ये बेसन देखो, मेरी कड़ी अपनी पानी जितना डालना था मैंने डाल चुकी थी। और फिर मैंने जब उबाल आ गया तो मैंने कड़ी में भी नमक डाला, और इधर मैं पकौड़ियों का बैटर भी तैयार कर रही थी। तो पकौड़ियों के लिए बेसन मैंने बहुत पहले घोल चुकी थी, इसे फूल जाता है इतनी थोड़ी देर के लिए, साथ साथ ही बेसन घोल देती हूँ मैं जब कड़ी के लिए घोलती हूँ। और ये प्याज रखी हुई है मेरी कटी हुई, मैंने प्याज भी इसके अंदर डालकर अपनी मतलब पकौड़ियों के लिए सारी चीज़ें तैयार करके, फिर कड़ी के अंदर उबाल आ जाता है, इधर कड़ी उबलती रहती है, इधर मैं पकौड़ियाँ बनाती रहती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। तो फिर मैं इस तरफ पकौड़ी भी उतार दी थी, मैंने उतारने लगी। तो बेसन देखो मेरा बिल्कुल भी आपको कहीं से भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जैसे अजीब सा लग रहा हो, सूखा गीला लग रहा हो, बहुत अच्छी तरीके से फूला हुआ रहता है। और मेरी पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। आप लोग कहेंगे कि पकौड़ियाँ बहुत छोटी छोटी बनाई हैं, क्योंकि मुझे छोटी छोटी ही पकौड़ी अच्छी लगती है, मोटी मोटी पकौड़ी अच्छी नहीं लगती हैं कड़ी के अंदर। तो मैं ऐसी ही बनाती हूँ हमेशा। और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसे आप खाते हो पकौड़ी, आलू की, प्याज की या निखालिस बेसन की, आप वैसे बना सकते हो। मुझे प्याज की पकौड़ी ही पसंद है, मैं प्याज की पकौड़ी डालती ज़रूर हूँ, और छोटी छोटी पकौड़ियाँ डालती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये फूल भी जाती हैं कड़ी के अंदर, तो फिर अच्छी लगती हैं, और सब लोग बड़े खुशी से खाते हैं। तो ये मेरी पकौड़ियाँ बन चुकी थी, और इधर मैंने तड़कन लगा दिया था। तो और चीज़ों का तड़कन पहले लगा चुकी थी, बस ये आखिरी में प्याज का तड़कन लगा रही थी। मुझे कड़ी के अंदर प्याज का तड़कन बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कड़ी में प्याज का तड़कन लगा दिया था। देखो मेरी कड़ी कितनी अच्छी लग रही दिख रही है, खाने में भी इतनी टेस्टी थी कि बहुत अच्छी, आप लोगों को यकीन करिए बहुत अच्छी थी। और फिर हम शाम को अपने यहाँ पर हमारे यहाँ मंदिर है माता शेरावाली का, तो वहाँ गए थे। तो मैंने एक दो क्लिपिंग आप लोगों के लिए डाल दी है मंदिर की, देखिए बहुत रौनक थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मंदिर के अंदर अगर आप जाओ और आपका मन ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो मंदिर में देखकर इतना अच्छा लग रहा था कि मतलब कि आपका ना मन ऐसा करेगा कि बस हम घूमते रहें। देखो कितनी लाइटिंग, कितना अच्छा लग रहा था, सारी दुकानें थी, छोटी मोटी दुकानें जो लगाते हैं मंदिर में आकर, तो बस मन को चैन ऐसा मिलता है, सुकून मिलता है और खुशी मिलती है। देखो इधर ये मैं घंटी बजा रही थी, तो अमन कहने लगा मुझे भी घंटी बजाओ। उधर शुभम भी घंटी बजा रहा था पीछे, देखो वो रहा, उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था तो ये मन्नू घंटी बजा रहे थे हमारे, इधर ये बच्चे देखो घंटियाँ बजा रहे हैं। और मंदिर में इतनी रौनक, इतना अच्छा लग रहा था, मतलब कि 9 दिन तक इतने, मैं 9 दिन में अब पहली उसमें आई हूँ, अष्टमी वाले दिन ही आई हूँ शाम को, और दिन में नहीं आ सकी, मतलब क्योंकि एक तो दूर पड़ता है हमारे घर से, और फिर जब व्रत रहते हैं ना तो एक अलग सी थकावट सी रहती है शरीर के अंदर, भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगी। तो इसलिए मन नहीं कर रहा था कहीं भी आने जाने का, तो बस मैं यहीं आई थी मंदिर में ही। और मैं यहाँ पे ये प्रसाद बोल रही थी, मुझे प्रसाद दे, आप भी प्रसाद चढ़ा दो। तो यहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ा दिया था माता रानी का। और देखो बस एक अच्छा सा लगता है मंदिर में आकर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो प्लीज़ थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लाइक भी नहीं करते हो, वीडियो पूरी देखा कीजिए। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ में। और
आप लोगों के साथ में जहाँ कहीं भी जाती हूँ आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लिपिंग आप लोगों को दिखाती हूँ। इधर देखो मैंने अमन की भी एक छोटी सी क्लिपिंग डाली है, वो घोड़े पर झूल रहा था। थैंक यू। हो गए 10 रुपये अगर ये वीडियो पूरी देखी हो तो